प्लीज मम्मी फोन उठा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन फोन बंद हो गया और सुहानी अंधेरी रात में झाड़ियों वाले रास्ते में फंस गई। सुहानी बहुत होशियार लड़की थी और शिमला कॉलेज में पढ़ने के लिए आई थी। उसकी बस रात को 1 बजे शिमला पहुंची और उसने हॉस्टल जल्दी जाने के लिए पुराना रास्ता चुना, पर एक कुएं के पास आते ही उसकी सांसें फूलने लगी। हे भगवान, ये तो वही कुआं है जिसमें पिछले साल 4 लड़कियों ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। सुहानी ने अपना बैग उठाया और जल्दी से चलने लगी, पर तभी पीछे से कुछ आवाज आई। वो एकदम से रुक गई और पीछे देखा, पर पीछे कोई नहीं था। बस झाड़ियों में किसी जानवर की आंखें चमक रही थीं। अब सुहानी अंदर से डर गई और जोर से चलने लगी, पर उसे लगा कि एक काला साया उसका पीछा कर रहा है। हे कुलदेवी माँ, मेरी रक्षा करो। सुहानी दौड़ने लगी, पर वो साया उसके एकदम करीब आ गया और पेड़ जितना बड़ा हो गया। डर की वजह से उसकी चीख निकल गई, पर तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसने देखा तो एक लड़का काली हुडी पहने उसका हाथ पकड़े हुए था। उस लड़के ने सुहानी को खींचते हुए कहा, चुपचाप चलती रहो और पीछे मत देखना। सुहानी उसके साथ चलने लगी और थोड़ी देर में उसका हॉस्टल आ गया, पर जब उसने पीछे देखा तो वो लड़का गायब हो चुका था। सुहानी को ये सब बहुत अजीब लगा। वो हॉस्टल में गई और उसे अपनी नई कॉलेज के लिए आईडी कार्ड मिला, पर सुहानी के दिमाग से वो साया नहीं जा रहा था। उसने अपनी मम्मी से बात की और सो गई, पर सपने में उसके साथ जो हुआ वो देख उसके होश उड़ गए। एक जर्नलिस्ट उस भूतिया कुएं पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी और फोटोज भी खींच रही थी। तभी काले साए ने उसे घेर लिया और वो चीखने लगी, मुझे बचाओ सुहानी, ये साया मुझे मार डालेगा। पर सुहानी सपने में थी और वो कुछ नहीं कर पाई। काले साए ने उस जर्नलिस्ट को जकड़ लिया और उसके मुंह से खून निकल आया। सुहानी डर के मारी जाग गई और पूरी रात नहीं सो पाई। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? सुबह हुई और सुहानी कॉलेज के लिए तैयार हुई, पर तभी एक लड़की ने आकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, भूतिए कुएं ने फिर से किसी की जान ली है, और इस बार तो वो एक जर्नलिस्ट थी। ये सुन सुहानी के पैर कांपने लगे। वो सबके साथ उस जगह पर गई, पर पुलिस की घेराबंदी में एक लाश को देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो जर्नलिस्ट वही औरत थी जिसको सुहानी ने अपने सपने में देखा था। तभी उसकी नजर पुलिस के हाथ पर पड़ी जिसने जमीन पर से कुछ उठाया था, और उसे देख सुहानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो मेरा आईडी कार्ड है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सपने में यहाँ आई थी। आखिर क्या करेगी सुहानी? क्या वो पुलिस को सच बता पाएगी? भूतिया कुएं की ये घटना सुहानी को अपने सपने में कैसे दिखी थी? क्या संबंध है उसका इस सब से? जब सुहानी कुएं के पास गई नहीं तो वो आईडी कार्ड वहाँ कैसे पहुँचा? सुहानी को रात में बचाने वाला वो अनजान लड़का कौन था?